आज हम सीखेंगे इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में लंबे लंबे सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। आज हम इन चार स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड सेंटेंसेस को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके इंग्लिश में लंबे लंबे सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम इंग्लिश में लंबे लंबे सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। मैंने और भी स्ट्रक्चर्स पे वीडियोस बना रखी है, आप चाहो तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप समझते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट का मतलब क्या होता है। एज लॉन्ग एज यू वांट का मतलब होता है जब तक तुम चाहो, जब तक तुम चाहो। देयर इज नथिंग एज सच, देयर इज नथिंग एज सच। इसका मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नथिंग बट, नथिंग बट का मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं बस यही है, यहाँ कुछ नहीं बस यही है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, इसका मतलब होता है जब तक तुम चाहो, जब तक तुम चाहो। इसका स्ट्रक्चर होगा एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट प्लस सेंटेंस, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट प्लस सेंटेंस। अगर हमें कहना हो जब तक तुम चाहो तुम खेल सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम खेल सकते हो, या फिर जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो, या फिर जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम पढ़ सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम सो सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम टीवी देख सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम घूम सकते हो। इस तरीके सेंटेंस आप देख रहे कितना ज्यादा आप यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे। और आप देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। जब तक तुम चाहो तुम खेल सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम खेल सकते हो। इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन प्ले, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन प्ले। सबसे पहले आप देख रहे हैं आपने एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट लगाया, उसके बाद जो सेंटेंस है वो आपने कह दिया। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट का बनेगा, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का बनेगा, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का बनेगा। बट उससे पहले आपको लगाना है एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो तुम, जब तक तुम चाहो, या फिर जब तक मैं चाहूं, जब तक वो चाहे, जब तक हम चाहे। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस यू की जगह पे आपको वो सब्जेक्ट डालना है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है। यू है तो यू, शी है तो शी, ही है तो ही, आई है तो आई, वी है तो वी, दे है तो दे। जो भी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे यू की जगह पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप समझते हैं नेक्स्ट। जब तक तुम चाहो तुम रुक सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम रुक सकते हो। इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे हेयर, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे हेयर। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन ईट, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्लीप, as long as you want you can watch TV, as long as I want I can study, as long as I want I can play। इस तरीके से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाइए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अब समझते हैं नेक्स्ट। there is nothing as such, there is nothing as such। इसका मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं, या फिर कोई चीज, या फिर कोई चीज। सबसे पहले हम लगाएंगे there is nothing as such प्लस other words, there is nothing as such plus other words। चलिए समझते कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, या फिर प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसकी इंग्लिश होगी there is nothing as such between us, there is nothing as such between us। नेक्स्ट है प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। इसकी इंग्लिश होगी there is nothing as such love, there is nothing as such love। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप समझते हैं नेक्स्ट। एज का मतलब होता है के नाते, के नाते। इसका स्ट्रक्चर होगा एज प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। सबसे पहले हम लगाएंगे एज प्लस नाउन प्लस सेंटेंस। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। पत्नी होने के नाते मैं आपसे पूछ सकती हूँ, पत्नी होने के नाते मैं आपसे पूछ सकती हूँ, या फिर दोस्त होने के नाते मैं जा सकता हूँ,
दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ या फिर मैं जा सकता हूँ। बहन होने के नाते मैं तुम्हें ये चीज ले सकती हूँ। भाई होने के नाते मैं तुम्हारा फोन चला सकता हूँ। इसी तरीके से आप और भी कह सकते हैं, पापा होने के नाते मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। दादाजी होने के नाते मैं तुम पे अपना हक जता सकता हूँ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। और आप ये भी कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुम पे गुस्सा कर सकती हूँ। गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुम पर गुस्सा कर सकती हूँ। इस तरह के सेंटेंस आप देख रहे हैं कितना ज्यादा आप यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इंग्लिश क्या होगी। पत्नी होने के नाते मैं आपसे पूछ सकती हूँ। पत्नी होने के नाते मैं आपसे पूछ सकती हूँ। As a wife, I can ask. As a wife, I can ask. दोस्त होने के नाते मैं जा सकता हूँ। दोस्त होने के नाते मैं जा सकता हूँ। As a friend, I can go. As a friend, I can go. इस तरीके से आप इंग्लिश में बोलिए। फादर होने के नाते मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। फादर होने के नाते मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। As a father, I can scold you. As a father, I can scold you. गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं गुस्सा हो सकती हूँ। As a girlfriend, I can get angry. As a girlfriend, I can get angry. भाई होने के नाते मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। As a brother, I can use your phone. As a brother, I can use your phone. इस तरह आप कह सकते हैं। बहन होने के नाते मैं तुम्हारा लैपटॉप चला सकती हूँ। बहन होने के नाते मैं तुम्हारा लैपटॉप चला सकती हूँ। As a sister, I can use your laptop. As a sister, I can use your laptop. इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर्स आपकी जुबान पे चढ़ जाए और आपको मजा आने लगे इंग्लिश बोलने में। क्योंकि इनके बिना आप लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोल सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लिए। तो क्यों ना आप इन स्ट्रक्चर्स को सीख ले। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। As soon as प्लस सेंटेंस। As soon as प्लस सेंटेंस। सबसे पहले आपको लगाना है as soon as, उसके बाद जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आ जाएगा। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे ही तुमने कहा मैंने किया। जैसे ही तुमने कहा मैंने किया। जैसे ही उसने कहा उन्होंने किया। जैसे ही तुमने कहा हमने किया। जैसे ही पापा ने कहा मैंने किया। जैसे ही मम्मा ने कहा भाई ने किया। मतलब जैसे ही वो चीज कही गई है उसके जस्ट तुरंत बाद ही वो एक्शन ले लिया गया है। मतलब उसके बीच में डिले नहीं हुआ, उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है कि कहा आज गया है किया कल गया है, नहीं। अभी कहा गया है तो अभी उस पर एक्शन ले लिया गया है। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई टाइम डिफरेंस हो, नहीं। तुरंत कहा तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कहा तुरंत एक्शन लिया, होता है ना ऐसा। नेक्स्ट है, जैसे ही पापा आए उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही पापा आए उसने रोना शुरू कर दिया। तो मतलब जैसे ही पापा को उसने देखा आते हुए तुरंत उसने रोना शुरू कर दिया। उसने वेट नहीं किया, मतलब तुरंत वो एक्शन ले लिया जो उसको करवाना था। मतलब जो चीज तुरंत कही गई है उसके बाद तुरंत वो एक्शन ले लिया गया है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एज सुन एज का। एज सुन एज का। चलिए समझते हैं इंग्लिश क्या होगी। एज सुन एज यू सेड आई डिड। एज सुन एज यू सेड आई डिड। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे ही मैंने कहा उसने किया। एज सुन एज आई सेड ही डिड। जैसे ही पापा ने कहा मम्मा ने किया। एज सुन एज पापा सेड मम्मा डिड। जैसे ही मैंने कहा उसने किया। एज सुन एज आई सेड शी डिड। जैसे ही उसने कहा हमने किया। एज सुन एज ही सेड वी डिड। जैसे ही पापा आए उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही पापा आए उसने रोना शुरू कर दिया। इसकी इंग्लिश होगी, एज सुन एज पापा केम ही स्टार्टेड क्राइंग। एज सुन एज पापा केम ही स्टार्टेड क्राइंग। एज सुन एज मम्मा केम शी स्टार्टेड क्राइंग। अब समझते हैं नेक्स्ट। नथिंग बट। नथिंग बट का मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं बस यही है। यहाँ कुछ नहीं बस यही है। इसका स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। यहाँ पानी ही पानी है। यहाँ पानी ही पानी है। या फिर यहाँ टेंशन ही टेंशन है। यहाँ पैसा ही पैसा है। यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ रोना ही रोना है। यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। इस तरह के सेंटेंस आप कितना ज्यादा यूज करते हैं ना। तो इसकी इंग्लिश होगी, यहाँ पानी ही पानी है। There is nothing but water here. There is nothing but water here. यहाँ टेंशन ही टेंशन है। There is nothing but tension. There is nothing but tension. यहाँ पैसा ही पैसा है। There is nothing but money. There is nothing but money. यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। There is nothing but happiness.
देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि ये स्ट्रक्चर्स आपकी जबान पर चढ़ जाए। मैंने इसी तरीके के और भी स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, आप उन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पैसा ही पैसा है, यहाँ पैसा ही पैसा है, इसका आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट से बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डियर।